हेलो दोस्तों, मैं आज आपको यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ। जो वन लाइनर है यही आएंगे पेपर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, ऑल सब्जेक्ट से लेके आई हूँ मैं एक ही वीडियो में। आपके बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, मतलब इतने इम्पोर्टेंट है। इस नोट्स से पढ़ने के बाद आपके इसी वीडियो से आपके 50 से 60 नंबर कहीं नहीं गए हैं, एक वीडियो ऐसे ही। बहुत बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। इसमें आपको याद होते चले जाएंगे, मतलब कि एक हम पढ़ते हैं तो वो हमें समझ आता है, नहीं आता है, बट ये में ऐसे हैं कि आपको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप एग्ज़ाम से जाने से 1 घंटा पहले भी देख लेंगे ना तो भी आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1, जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो जेडपीडी है ये किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है। संज्ञानात्मक नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है पियाजे ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लेना। संज्ञानात्मक विकास से 100% पूछता है, पियाजे से 100% पूछता है, और थॉर्नडाइक से भी पूछता है, ठीक है। नंबर 3, ऑपरेट कंडीशनरिंग के जनक कौन है? तो ये स्किनर है, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? ये दिया पावलोव ने। शास्त्रीय और ये प्रत्यन एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? नंबर 5, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। इनमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, बट ये आप देख लेना, इसी में से आएगा आपका, कहीं अलग नहीं जाएगा, ठीक है। नंबर 6, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोलबर्ग ने दिया। किसने दिया? कोलबर्ग ने। प्रश्न नंबर 8, आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? तो आईक्यू जो हमारा बुद्धि लब्धि है वो किसने दी थी? वो टर्मन ने दी थी, ठीक है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये सही है, ठीक है। आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ था? इससे आरटीई कब लागू हुआ था और एनसीईआरटी से, इससे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 11, इसमें सारे सब्जेक्ट से लेके आई हूँ मैं। देखो वो हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी भी है, इसमें बाल विकास भी है, और क्या कहते हैं आपका हिंदी, गणित, सारे ऑल सब्जेक्ट से लेके आई हूँ मैं। इसमें से आपके देखना बहुत एग्जाम में हूबहू आ जाएंगे आपके। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं, ठीक है। साकेत के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। नंबर 13, गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। 14 नंबर। 15, उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। नंबर 16, नाक काटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अपमान होना। मुहावरा 100% है हिंदी में, आप याद करके जाना, ठीक है। जल, जल का पर्यायवाची क्या है? तो जल का हो जाएगा नीर, ठीक है। 18 नंबर, अंधकार का विलोम क्या है? तो प्रकाश है, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। 20 नंबर, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? जो कुल वर्ण पूछे जाए तो उसकी संख्या कितनी है? 52, ठीक है। अब ये है हमारे मैथ से इस तरीके से पूछता है, तो इसका कितना है? जैसे 21 नंबर का कि 25 × 8 का कितना हो जाएगा? तो 200 हो जाएगा। इसका 22 नंबर का है तो इसका 15 का वर्ग कितना होगा? तो 225 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो ऑप्शन दे देगा आपको और पूछेगा, ठीक है। आपको हल करना आता है तो ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ इसमें, ठीक है। अब इसका 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन में दे देगा 14, 15, 16 कितना भी, बट इसका 12 हो जाएगा। 20% का 250 कितना होगा? तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज से हर बार पूछता है कितना परसेंटेज है, कितने की लाभ हानि कितने की हुई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं।
ठीक है। प्रश्न नंबर 26, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? तो वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 27, वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? तो वर्ग की हमारी कितनी भुजाएं होती हैं? 4 होती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 28, ये है हमारी भिन्न भी पूछी जाती है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। F53 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? एक इसका 125 हो जाएगा। 1000 ग्राम में कितने कितने किलोग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये मैथ के हो गए तुम्हारे। अब ये हमारे इन्वायरमेंट के हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। प्रश्न नंबर 33, पौधे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? वो है नींबू। विटामिन सी से क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन सी पानी में घुलनशील, और इस तरीके से पूछ लेगा, विटामिन से पूछेगा ही पूछेगा। मानव शरीर में रक्त को पंप कौन कराता है? तो वो हमारा हृदय कराता है, ठीक है। विज्ञान से प्रश्न पूछता है, कई प्रश्न आते हैं विज्ञान से। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो वो चंद्रमा है। प्रश्न नंबर 37, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। इससे भी पूछता है, सूत्र भी पूछता है। प्रश्न नंबर 38, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। एक पर्यावरण दिवस और एक ओजोन दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो ये दो ही पूछता है, लौट फिर के यही पूछा जाता है। 5 सितंबर पूछेगा, पर्यावरण दिवस और ओजोन दिवस। यूपी टेट में अभी तक तीसरा कोई दिवस ही नहीं पूछा गया, इनको याद कर लेना, ठीक है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो बुध हो जाएगा। 41 नंबर, भारत की राजधानी क्या है? वो हमारी नई दिल्ली है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसे पूछता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 44, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय गान किसने किसने लिखा है? तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 46, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था। प्रश्न नंबर 47, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो वो 3 स्तर की होती है हमारे, ठीक है। प्रश्न नंबर 48, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वो हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इनको देखोगे। भारत की राजधानी, शायद ये तो, अच्छा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 हैं। प्रश्न नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1945 में, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो जो भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव रामजी अम्बेडकर को, ठीक है, अम्बेडकर जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 51, बालक के समाजीकरण का प्रथम साधन क्या है? जो बालक के समाजीकरण का प्रथम होता है, तो वो कहाँ से होता है? वो परिवार से होता है। प्रश्न नंबर 12, करके सीखना सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डीवी ने दिया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 53, विकास की कौन सी अवस्था किशोरावस्था कहलाती है? तो जो विकास की सब किशोरावस्था कौन सी होती है? इसको 12 से 18 वर्ष भी कह सकते हैं, ये इसको 13 से 18 वर्ष भी कह सकते हैं। दोनों ऑप्शन में देख लेना, 12 ना दिया हो तो 13 वाला करके आना, और 13 ना दिया हो तो 12 वाला करके आना, ठीक है। प्रश्न नंबर 54, सीखने का स्थानांतरण क्या है? एक सीख का दूसरी स्थिति में उपयोग। प्रश्न नंबर 55, बुद्धि परीक्षण का प्रथम विकास किसने किया? बिने ने किया था। 56, पदावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 57, कवितावली के रचयिता कौन है? तो वो कवितावली का कौन है? तुलसीदास हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 58, यामा की लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा। कौन है इनकी? तो ये महादेवी वर्मा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 59, हाथ पीले करने का मुहावरा है कि विवाह करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 60, दिन दूनी रात चौगनी का अर्थ क्या है? तेज उन्नति होना, ठीक है। ये हो गए आपके 60।
दिन दूनी रात चौगुनी। तो इसका ये जो मैथ के सवाल हैं इस तरीके से पूछता है। मैंने आपके लिए ये डायरेक्ट वन लाइनर में ले आई हूँ। जैसे 18 इंटू 12 का कितना हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा। जब प्रश्न नंबर 62 का 625 का वर्गमूल, वर्गमूल क्या होगा, तो 625 का 25 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद है 63 नंबर, 15% ऑफ का 400 क्या होगा, तो इसका 60 हो जाएगा। ठीक है। मैंने कहा परसेंटेज थे 100%, लाभ हानि पूछ लेगा, परसेंटेज में कुछ भी पूछेगा, पूछेगा जरूर, वर्गमूल जरूर पूछेगा। ठीक है। एक समकोण का मान कितना होता है, तो वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, असंख्य खींचे जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 66, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 67, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो है फीमर। ठीक है। प्रश्न नंबर 68, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो ऑक्सीजन है। 69, पृथ्वी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो ये लगाती है 24 घंटे में। पिछली बार पूछा था, इस बार ये पूछ लिया। पिछली बार वो पूछा था कि झंडे का अनुपात कितना होता है। ठीक है। ये भी याद रख लेना, तो 3:2 होता है उसका। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो बृहस्पति है। ठीक है। 71, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो ये हमारे 6 हैं मौलिक अधिकार। इससे भी पूछ लेता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम। ठीक है। भारत गीत पूछा जाए तो वंदे मातरम है हमारा। ठीक है। राष्ट्रीय गान नहीं पूछा, ये राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है। राष्ट्रीय गान तो हमारा जनगण मन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 73, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। ठीक है। 74 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। 75 नंबर, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है, तो ये है ब्रिटेन से। प्रश्न नंबर 76, संस्कृति में गच्छति का क्या अर्थ हो, क्या गच्छति का अर्थ क्या है, तो जाता है, गच्छति को कहते हैं। ठीक है। राम पठत में कर्ता कौन है, तो इसमें राम है। ठीक है। प्रश्न नंबर 78, फलम किस लिंग का शब्द है, तो ये नपुंसक लिंग का शब्द है। ठीक है। इसमें संस्कृत से भी है, हर सब्जेक्ट से लेके आई हूँ मैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो इसमें 13 होते हैं स्वर। ठीक है। नम का अर्थ क्या है, तो प्रणाम। ठीक है। अंग्रेजी में नाउन किसे कहते हैं, नमिंग वर्ड्स को। ठीक है। प्रश्न नंबर 86। ठीक है। प्रश्न नंबर 86, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है, तो ये शिक्षा कब से होती है, किस आयु वर्ग, घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार एग्जाम में। आप ये सोचेंगे कि पहले पूछ लेता था कि बच्चों के लिए स्कूल की शिक्षा कौन सी, कब से कब जाते हैं, निःशुल्क शिक्षा कौन सी है, तो इस तरीके से पूछ। अब इस बार देखो अधिकार किस आयु वर्ग में है, तो शिक्षा का अधिकार तो 6 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है। 87 नंबर, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सभी बच्चों के लिए समान अवसर देना। ये समावेशी शिक्षा से तो कहीं नहीं गया है, एक पठार से और समावेशी शिक्षा से। प्रश्न नंबर, अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है, तो वो अनुभव है। प्रश्न नंबर 89, प्रेरणा का अधिगम अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो सकारात्मक पड़ता है। 90, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने दिया था, तो रूसो ने दिया था। 91, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। 92 का 72 क्या है, तो वो है 49। ठीक है। इसका हो जाएगा, इसका वर्गमूल पूछा है तो। 93 का 20 का 50% कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। मैंने कहा परसेंटेज से 100% पूछेगा लाभ हानि में जाके। ठीक है। प्रश्न नंबर 94, आयत में कितने कोण होते हैं, तो 4 होते हैं। 95 नंबर, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लेना, पर्यावरण दिवस और ओजोन दिवस, दो ही याद कर लेना, इन्हीं दो में से आएगा। 91,
ये तो हो गया था, यहाँ तक तो हो गया ना। 97। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। 99 प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसे जल की अधिकता के कारण कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से माने जाने वाले क्या है? तो वो सबसे हमारा हॉकी है। ये इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पेपर से जाने से पहले एक बार देख लीजिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, सही होंगे। आप लास्ट में देखिए इसको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।